बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन साउंड एंड हियरिंग। टॉपिक स्पेल चेक, न्यू टर्म एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओपन योर नोटबुक किड्स। Mention lesson sound and hearing. Topic spell check plus new term. Draw margin line on right side of your notebook. Have you done? Let us start our spell check. The first spell word is longitudinal. The first spell word longitudinal. Longitudinal का मतलब होता है बच्चों वो vibration that is moving backward and forward is called longitudinal vibration. Vibration moving backward and forward. Number 2, oscillation. Number 2, oscillation. Regular forward and upward movement, regular forward and backward movement is called oscillation. Regular forward and backward movement is called oscillation. Number 3, reflection. Number 3, reflection. Bouncing back of light or sound wave is called reflection. आवाज का या रोशनी का किसी चीज से टकरा के वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. नंबर 4, इको. नंबर 4, इको. इको का मतलब होता है बच्चों गूंज. ठीक है. साउंड, रिपीटेड साउंड produced due to reflection of sound wave is called an echo. Repeated sound produced due to reflection of sound wave is called echo. Number 5, frequency. Number 5, frequency. Frequency क्या है बच्चों? Number of sound vibration in 1 second. 1 सेकेंड में कितनी sound vibration produce हुई है? That is called फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी को बेटा जिस यूनिट में मेजर किया जाता है दैट इज हर्ट्ज. इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. नंबर 6, कंप्रेशन. नंबर 6, कंप्रेशन. एयर मॉलिक्यूल पुश्ड आउट इज कॉल्ड कंप्रेशन. क्या है बच्चों कंप्रेशन? एयर मॉलिक्यूल पुश्ड आउट इज कॉल्ड कंप्रेशन. एयर मॉलिक्यूल पुश टुगेदर, जब एयर मॉलिक्यूल इकट्ठे पुशअप होते हैं दे आर कॉल्ड कंप्रेशन. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन. जब भी साउंड वेव में एयर मॉलिक्यूल्स आर पुश टुगेदर दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन. और जब एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होते हैं दे आर कॉल्ड, या साउंड वेव में एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट होते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेरिफ्रैक्शन. नंबर 7, वेवलेंथ. नंबर 7, वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन. दो कंप्रेशन के बीच फासला या दो रेरिफ्रैक्शन के बीच फासले को कहा जाता है वेवलेंथ. डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रेरिफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ. इंफ्रासाउंड. साउंड बिलो 20 हर्ट्ज. 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड होता है दिस इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड. Sound below 20 hertz is called infrasound. Okay बेटा, sound below 20 hertz is called infrasound. और बेटा ये infrasound it is used in monitoring and studying rock formation. infrasound का इस्तेमाल रॉक फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है. और इतनी आहिस्ता आवाज कुछ जानवर डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरस. ठीक है. नंबर 9, ऑसिलोस्कोप. नंबर 9, ऑसिलोस्कोप. इंस्ट्रूमेंट टू शो साउंड वाइब्रेशन एज वेव. वो इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड वाइब्रेशन को वेव्स की फॉर्म में शो करता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑसिलोस्कोप. नंबर 10, क्लैरिनेट. इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या है क्लैरिनेट को बता सकता है? शहनाई. आपने देखा ना शादी में शहनाई बज रही होती है दैट इज क्लैरिनेट. ओके. इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इसको उर्दू में कहा जाता है शहनाई. नाउ लेट अस कम टू न्यू टर्म. द फर्स्ट न्यू टर्म इज इको. इको का मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड वेव. वो साउंड वेव जो कि टकरा कर वापस आ रही है दैट इज कॉल्ड इको. नंबर 2, हर्ट्ज. नंबर 2, हर्ट्ज. इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वेव. हर्ट्ज क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वाइब्रेशन को मेजर करने का यूनिट है.
ओके। नंबर 3 वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई मैटर मौजूद नहीं होता है। स्पेस नो मैटर, जहाँ पे किसी तरह की कोई हवा मौजूद ना हो या जहाँ पे किसी तरह का कोई मैटर मौजूद ना हो, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। Now let us come to short question answer. Again mention lesson, sound and hearing. Topic short question answer. Draw margin line on right side of your notebook. Let us start our short question answer. Short question number 1. How sounds are made? आवाजें कैसे बनती हैं? आंसर, साउंड्स आर मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट। जब कोई किस भी चीज़ वाइब्रेट करती है, यानी किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन पैदा होती है, तब उसमें से साउंड की प्रोडक्शन होती है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, चाहे वो गिटार है, वो क्लैरिनेट है या वो ड्रम है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट बनाया जाता है जिसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, और उसी पार्ट के वाइब्रेट करने की वजह से उन चीज़ों से आवाज़ निकलती है। नंबर 2, नेम वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैव वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड दैट यू कैन ब्लो इनटू। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसको आप वाइब्रेट करके जिसमें से साउंड पैदा होती है, और एक दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसको जब आप ब्लो करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो बच्चों, गिटार के स्ट्रिंग को जब आप वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड पैदा होता है। उसी तरह क्लैरिनेट के अंदर एयर कॉलम बना होता है, जब आप उसमें ब्लोन आउट करते हैं तब उसमें से आवाज़ पैदा होती है। इन अ गिटार इट इज़ अ स्ट्रिंग दैट वाइब्रेट्स, इन अ क्लैरिनेट एयर कॉलम इनसाइड इट वाइब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता है? वैक्यूम क्या है? स्पेस विथ नो मैटर, वो जगह जहाँ पर किसी भी तरह की कोई हवा या कोई मैटर मौजूद नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। आंसर, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफर साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? द साउंड वेव इन विच वाइब्रेशन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, नॉट अप एंड डाउन लाइक वेव ऑन द सी आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो साउंड वेव जिसमें वाइब्रेशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करती हैं, अप एंड डाउन मूव नहीं करती, ऐसी साउंड वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे स्प्रिंग एंड साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। साउंड की पिच और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिफाइन करना है। आंसर, सबसे पहले बच्चों आपने लिखना है पिच। द पिच ऑफ साउंड मीन्स हाउ हाई और लो द साउंड इज। पिच का मतलब होता है बच्चों कि आवाज़ कितनी हाई है या कितनी लो है, यानी कितनी तेज है या कितनी स्लो है, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। और इट डिपेंड्स ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूसेस वाइब्रेट। द साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेट्स। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी जल्दी वाइब्रेट करती है या कितनी स्लोली वाइब्रेट करती है। ठीक है बच्चों, क्या है पिच? कोई भी आवाज़ कितनी हाई है या कितनी लो है उसको कहा जाता है पिच ऑफ साउंड। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड ऑन हाउ रैपिडली द साउंड प्रोड्यूसर वाइब्रेट। साउंड प्रोड्यूसर जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है, यही डिसाइड करता है कि साउंड हाई होगा या लो होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन सेट अप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को बेटा हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किसको कहा जाता है और उसकी यूजेस क्या क्या हैं? आंसर, सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है बच्चों अल्ट्रासाउंड की। ओके, साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो आवाज़ होती है बच्चों, 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो आवाज़ होती है उसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड्स को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किडनी स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या गॉल स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बच्चों
किडनी स्टोन्स और गॉल स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए विदाउट सर्जरी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।